हेलो स्टूडेंट, मैं वंशा सर। आज आप लोग को जो है घन निकालने का सबसे आसान ट्रिक बताया जाएगा। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेके 9 तक घन याद करना पड़ेगा। 1 से लेके 9 तक घन याद करना पड़ेगा आपको। 1 से लेके 9 तक घन आप याद करेंगे। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन जो है 8 होता है, 3 का घन जो है 27 होता है, और 4 का घन जो है 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का घन 729 होता है। इतना आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64 होता है, 5 का घन 125 होता है, 6 का घन 216 होता है, 7 का घन 343 होता है, 8 का घन 512 होता है, 9 का 729 होता है। इतना याद होना चाहिए आपको। आइए ध्यान से देखिएगा। घन पहले हम लोग सीखेंगे निकालना। 2 अंक से संबंधित हम लोग घन निकालेंगे। 2 डिजिट वाला घन निकालेंगे जिसमें 2 अंक होंगे। इसके बाद अगले वाले हम लोग 3 अंक का सीखेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा। 2 अंक निकालना है, ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है। पहला अंक आपका इकाई का अंक जो है आपका अलग रहेगा और दहाई अंक सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा, एक एक रहेगा। अब यहां इसका सीखना है तो आपको पहले लिखना है 1, उसके बाद लिखना है x, उसके बाद लिखना है x स्क्वायर, उसके बाद लिखना है x का क्यूब लिखना है। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद यहां लिखना है इसका डबल, यहां पे इसका डबल लिखना है और यहां पे इसका डबल लिखना है, और इसके बाद जो है इसको जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा। जोड़ने के बाद जो है ध्यान दीजिएगा, एक एक अंक लेना है आपका, एक एक अंक लेना है लास्ट का। ध्यान दीजिएगा। आइए इस पे सवाल देखते हैं। पहला सवाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 13 है। 13 का हमको जो है घन निकालना है। 13 का क्या निकालना है, घन निकालना है। हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम यहां लिखेंगे 1, पहले 1 लिखेंगे, अब 3 लिखेंगे। इसके बाद जो है 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 लिखेंगे। उसके बाद 3 का क्यूब लिखेंगे, 27। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको डबल करना है, इसको आपको डबल करना है। 3 का डबल 6 होगा और इसको डबल करना है 18 होगा। ध्यान से देखिएगा, जोड़ते समय ध्यान दीजिएगा, जोड़ते समय आपको क्या करना है, इकाई का एक एक अंक लेना है, एक एक अंक लेना है जोड़ते समय। ध्यान दीजिएगा, यहां से लिखेंगे 7, ये 2 बच गया, ये 2 यहां पे आ जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा। 9 और 2 11, 11 में 8 जोड़ेंगे 19, 19 का 9 लिखना है। कैरी 1 हो गया, ये कैरी यहां आ जाएगा। 1 और 1 2 हो गया, ये 2 यहां आ जाएगा। 2 और 3 5, 5 और 6 11 का 1 लिखना है। उसके बाद ये 1 यहां आ जाएगा, 1 और 1 2, इसका हो जाएगा 21 97। 13 का क्यूब होता है 21 97 होता है। 13 का क्यूब जो होता है वह 21 97 होता है। ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। चलिए इसके बाद आइए अगला देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। 12 का किसका निकालना है घन, 12 का घन निकालना है। ध्यान दीजिए। अब आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर लिखना है, 2 का स्क्वायर 4 लिखना है। उसके बाद 2 का क्यूब लिखना है, 2 का क्यूब क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब इसको डबल लिखना है, इसको डबल करेंगे 4, इसको डबल करेंगे 8। ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़िए। जब इसको जोड़ेंगे तो यहां से 8 आएगा और यहां से जोड़ेंगे क्या कहते हैं 4 और 8 12, 12 का 2 होगा, हासिल लग गया 1, ये 1 यहां आएगा। 1 और 2 3 और 4 7, कितना हुआ 7, यहां लिखना है। उसके बाद 1 यहां लिखना है।
इसका आंसर क्या होगा 1728। आंसर होगा किसका 12 का घन। 12 का घन कितना होता है 1728 होता है। आइए अगला देखते हैं। 14 का घन क्या निकालना है, 14 का क्यूब निकालना है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां करेंगे 1, उसके बाद 4, उसके बाद 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, उसके बाद यहां 4 का क्यूब लिखेंगे 64। ध्यान दीजिएगा। अब इसको डबल करिए 8 होगा, इसको डबल करिए 32 होगा। ध्यान देना एक और लास्ट का एक अंक लेना है, लास्ट का आखिरी अंक ही लेना है। यहां से आखिरी अंक लेना है, यहां से लेना है और यहां से लेना है आखिरी अंक। चलिए यहां से 4 आएगा, ये 6 बच गया, ये 6 यहां लाइए, 6 और 6 12, 12 2 14, 14 का 4 लिखिए, कितना बच गया 1, 1 यहां लाइए, क्योंकि हासिल 1 बच गया ना, हासिल 1 बच गया, 1 और 1 2, 2 हो गया 3 5, 5 यहां रखिए, 5 8 9, 9 8 17, 17 का 7 लिखिएगा, कैरी कितना 1, 1 यहां लिखिएगा, 1 1 2। इसका आंसर क्या होगा 2744 होगा। इसका आंसर क्या होगा 2744 होगा। 14 का क्यूब कितना होता है आप बताएंगे 2744 होता है। आइए अगला देखते हैं। निकालना है, किसका निकालना है घन 15 का घन निकालना है। ध्यान से देखिएगा, पहले आपको क्या लिखना है 1 लिखना है, उसके बाद 5 लिखना है, इसके बाद स्क्वायर लिखना है इसका 25, इसके बाद 5 का क्यूब लिखना है 125। चलिए इसको डबल करें, 5 का डबल 10 होता है, 25 का डबल 50 होता है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा आखिरी अंक ही लेना है, क्या लेना है आखिरी अंक लेना है। ध्यान दीजिएगा यहां से 5 आएगा, यहां से कितना आएगा 5, इस 12 को यहां लिखिए, इस 12 को यहां लिखिए, 5 और 2 7, 7 यहां लिखिए, क्या लिखना है 7। अब इसको जोड़िए 2 1, 2 और 1 3 5, 8 हो गया, कितना हो गया 8। इस 8 को यहां लिखेंगे, इस 8 को यहां लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे यहां पे, 8 5 13, 13 का 3, हासिल लग गया 1, 1 यहां पे लिखेंगे, 1 और 1 2 हो गया, ये 2 यहां लिखेंगे, 2 1 3। इसका आंसर होगा 33 75। 15 का क्यूब कितना होता है 33 75 होता है। आइए अगला देखते हैं। निकालते हैं घन 16 का घन निकालते हैं। लगाइए नियम, आप पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर लिखेंगे, यहां 36 होगा, उसके बाद 6 का क्यूब लिखेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है। ध्यान दीजिएगा इसको डबल करिए, इसको डबल करेंगे 12, इसको डबल करेंगे 72 होगा। ध्यान से देखिएगा आखिरी अंक ही लेना है, क्या लेना है आखिरी अंक लेना है आपको। ध्यान दीजिएगा आखिरी अंक लेना है आपको। यहां से 6 लिखिए और इस 21 को यहां लिखिए, इस 21 को यहां लिखिए। ध्यान दीजिएगा इस 21 को यहां लिखना है। अब यहां से जोड़ेंगे तो 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 7 और 2 9 होगा, कितना होगा 9 होगा। अब यहां ध्यान से देखिएगा 2 और 3 5 हुआ, 7 जोड़ेंगे 12 हुआ। इस 12 को ध्यान से देखिएगा, इस 12 को यहां लिखना है, इस 12 को आपको यहां लिखना है। ध्यान से देखिएगा इस 12 को आपको यहां लिखना है। अब जोड़िए 2 और 6 8 हुआ, 8 में 2 जोड़िए 10 हुआ, 10 का 0 लिखिए और कैरी कितना हुआ 1। इस 1 को यहां लिखना है, इस 1 को यहां लिखना है। 1 1 2 2 1 3 3 अब आ गया 3 आ गया, इस 3 को यहां लिखना है, 3 1 4 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा 40 96 आएगा। 16 का क्यूब कितना होता है 40 96 होता है। आइए इसके बाद 17 का देखते हैं। देखिएगा 17 का निकालिएगा। आइए पहले 1 लिखना है, उसके बाद 7 लिखना है, 7 का स्क्वायर लिखिएगा 49 लिखिएगा, 7 का क्यूब लिखिएगा 343 लिखिएगा 343। इसको डबल करिए, इसको डबल करेंगे, ध्यान देना यहां से 14 होगा, इसको डबल करेंगे यहां से 2 9 18 और 4 2 8 9 होगा, कितना होगा 98 होगा। अब ध्यान से देखना आखिरी डिजिट को ही लिखना है, आखिरी डिजिट को ही लिखना है। ध्यान दीजिएगा यहां से 3 लिखेंगे, बच गया कितना 34। इस 34 को यहां लिखेंगे, कहां पे लिखेंगे इस 34 को यहां पे लिखेंगे। इसमें जोड़िए 9 4, इधर देखिए
9 4 13 हुआ, 13 में 8 जोड़िए, 13 में 8 जोड़ दीजिए, यहां से 21 होगा। कितना होगा? 21। 21 का 1 लिख लीजिएगा, 21 का 1 लिख लीजिएगा। कितना कैरी बचा? 2। इस 2 को यहां लिखिएगा। 3 और 2 और 3 5 हुआ, 5 4 9, 9 हो गया, 9 9 18, 18 कितना आया? 18। इस 18 को यहां लिखना है आपको, इस 18 को यहां लिखना है। कहां पे लिखना है? इस 18 को यहां लिखना है, क्योंकि आखिरी अंक ही लिखना है आपको। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से होगा 8 7 15, 15 4 19, 19 का 9 लिखना है, 19 का 9, कैरी कितना? 1। इस 1 को यहां लिखना है, 1 और 1 2, 2 1 3, इस 3 को यहां लिखना है, 3 1 4। इसका आंसर कितना होगा? 49 13 होगा। 17 का घन कितना होता है? 49 13 होता है। कितना होता है? 49 13 होता है। आइए 18 का देखते हैं। देखिएगा 18 का, इसके बाद अगले नियम पे चलेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 लिखना है आपको, उसके बाद 8 लिखना है, 8 का क्यूब, 8 का स्क्वायर करना है, 64 लिखना है, 8 का क्यूब करना है, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको डबल करना है, 16 होगा, इसको डबल करना है तो क्या होगा? 128 होगा। क्या होगा? 64 का डबल 128 होगा। ध्यान से देखना, आखिरी डिजिट को ही लिखना है। किसको लिखना है? आखिरी डिजिट को लिखना है। अब यहां पे क्या होगा? 2 लिखिए, उसके बाद इस 51 को यहां लिखिए। ध्यान दीजिएगा, 4 1 5 हुआ, 5 में 8 जोड़िए, 13 हुआ। कितना हुआ? 4 1 5 हुआ, 8 जोड़िए, 8 5 13, 13 क्या करेंगे? 3 लिखिएगा, कैरी 1 यहां लिखिएगा, इसको जोड़िए, 1 और 5 6 6 6 12, 12 हो गया, 12 और 2, 12 में 2 जोड़िए, 14 हो गया। कितना हो गया? 14। 14 का यहां 4 लिखिए, 1 इसको लिखिए, 1 1 2, ये 24 को यहां लिखेंगे, 24 को यहां लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब 24 को यहां लिखेंगे, 8 4 12, 12 6 18 का 8 लिखना है। कितना लिखना है? 18 का 8 लिखना है। हासिल कितना हुआ? 1। इस 1 को यहां लिखना है, 1 और 2 3, 3 1 4, कितना आया? 4। इस 4 को यहां लिखना है, इस 4 को यहां लिखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 1 5 हो जाएगा। यहां से आंसर क्या आएगा? यहां से आंसर कितना आएगा भाई? अब देखिए कितना आंसर आएगा? 5832 आएगा। कितना आएगा? 5832। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 18 का जो है चेक करना है तो 18 गुणे 18 3 बार के लिए आप लोग, यहां से आएगा 5832। आइए इसी के बाद दूसरा नियम सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा दूसरा नियम आप। अब इसमें क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, इकाई के अंक पे 1 रहेगा और दहाई के अंक पे कुछ भी रहेगा। इकाई के अंक पे 1 चलेगा आपका और दहाई के अंक पे कुछ भी अंक आएगा। ध्यान से देखिएगा आप लोग, जैसे 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, 51 हो गया, 61 हो गया, 71 हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं आप जो है, इसके बाद 81 हो गया, 91 हो गया। इनका निकालना है आपको। ध्यान से देखिएगा, जिसके आखिरी अंक पे 1 होगा और दहाई के स्थान पे कुछ भी होगा, उसका नियम देखिएगा। जस्ट इसी का उल्टा रहेगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, पहले 1 लिखिएगा, उसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या लिखना है? यक्स लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है? यक्स स्क्वायर लिखना है। उसके बाद एक्स क्यूब लिखना है। ये होता है इसका नियम। ध्यान से देखिए, इसी का पहले वाले का रिवर्स है, उल्टा है। ध्यान से देखना, 1 लिखना है, उसके बाद यक्स लिखना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर लिखना है, उसके बाद यक्स क्यूब लिखना है। ध्यान से देखिए, आइए इसका पहले निकालते हैं। किसका? 21 का। 21 का घन निकालते हैं। किसका निकालते हैं? 21 का। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले 1 लिखना है आपको, उसके बाद क्या करना है आपको? ध्यान देना, रूल वही है। इसको डबल कर दीजिए और इसको भी डबल कर दीजिए, इसको जोड़ लेते हैं। यही नियम है, ध्यान दीजिएगा। आइए, जैसे 21 का निकालना है। किसका निकालना है? 21 का।
चलिए 21 का निकालना है, जिसको मिटा दिया जाए, ये सब जो है मिटा दिया जाए। 21 का निकालना है, किसका निकालना है? 21 का। चलिए 21 का निकालना है, ध्यान से देखिएगा। 21 का निकालते हैं, 21 का निकालते हैं घन। तो पहले क्या रखना है आपको? 1 रखना है। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो ये x होगा उसका रख दीजिएगा पहले 2। उसके बाद स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4। उसके बाद 2 का क्यूब करना है 8। ध्यान से देखना, इसको डबल करेंगे 4 आएगा, इसको डबल करेंगे 8 आएगा। अब ध्यान से देखना, आखिरी अंक ही लेना है जोड़ने के बाद। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां से 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6 आएगा। यहां से जोड़ेंगे 8 4 12 होगा। 12 में क्या लिखना है? 2। कैरी कितना? 1 यहां लिखना है। 8 1 9, इसका क्या आएगा? 92 61 आएगा। 21 का जो है क्यूब होता है 92 61। कितना होता है? 92 61 होता है 21 का क्यूब। आइए अगला देखते हैं। चलिए आइए देखिए 31 का। ध्यान से देखिएगा, 31 का निकालना है घन। पहले क्या लिखना है आपको? पहले 1 लिखना है, उसके बाद x वाला लिखना है। x वाला क्या है? 3 लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है आपको? 3 का स्क्वायर लिखना है 9, और 3 का क्या लिखना है? क्यूब 27। ध्यान से देखना, इसको डबल करना है, इसको डबल करना है 6 होगा, इसको डबल करना है 18 होगा। अब इसको जोड़िए, यहां से 1 आएगा, सिंगल डिजिट को ही लिखना है, सिंगल डिजिट को ही लिखना है। यहां से 1 आएगा, 6 3 9। उसके बाद यहां 9 8 17, 17 का 7 1 1 1 2, ये 2 यहां आएगा, 7 और 2 9, और बच गया इतना गया 2। इसका आंसर क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 31 होगा। 31 का जो है घन होता है, क्या कहते हैं? 29,791 होता है। 31 का घन कितना होता है? 29,791। अब आप गुणा करके देख लीजिए। 31 का करना है, किसका करना है? 31 का। ध्यान से देखिएगा, 31 का, इसको बोलना कितना है? 29,791। 29,791 किसका होता है? 31 का। आइए इसके बाद 41 का देखते हैं। किसका देखते हैं? 41 का। आइए ध्यान से देखिएगा, 41 का किसका देखना है आपको? 41 का देखना है। ध्यान से देखिएगा, 41 का ध्यान से देखिएगा आप लोग। किसका देखना है आपको? 41 का देखना है। चलिए 41 का देखिए। पहले क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। उसके बाद क्या लिखना है? 4 लिखना है। उसके बाद 4 का स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर 16 लिखना है। कितना लिखना है भाई? 16 लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना लिखना है आपको? 16 लिखना है। यहां पे क्या लिखेंगे? 16 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 16। अब ध्यान से देखना, 16 का क्या लिखना है आपको? 16 का क्यूब, 4 का क्यूब लिखना है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। यहां 64 लिखना है। अब ध्यान से देखना, अभी आपको हमने बताया क्या करना है आपको? डबल डबल करना है। क्या करना है? डबल डबल। इसका डबल करिए। जब इसका आप डबल करेंगे, ध्यान से देखना, इसका डबल करेंगे तो 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा। और इसका डबल करेंगे क्या होगा भाई? इसका डबल करेंगे तो 32 होगा। क्या होगा? 32। और ध्यान से देखना, आखिरी अंक को ही जोड़ना है। किसको जोड़ना है? आखिरी अंक को ही जोड़ना है भाई। आखिरी अंक को जोड़ना है तो यहां ध्यान से देखना, यहां से क्या लिखना है आपको? 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1। कितना लिखना है आपको? आखिरी अंक ही लिखना है आपको। ध्यान से देखिएगा, किसको लिखना है? आखिरी अंक को ही लिखना है। आखिरी अंक को ही लिखना है। किसको लिखना है? आखिरी अंक। यहां लिखेंगे 1। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 8 और 4 12 होगा। 12 क्या लिखना है? 2 लिखना है। 1 यहां लिखिए। 6 1 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 यहां लिखिए। अब यहां देखिए, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 को यहां लिखिए। 4 और 4 8 हो गया। उसके बाद क्या लिखना है? 6 लिखना है। इसका आंसर क्या होगा? 68,921 होगा। 68,921 41 का क्यूब होता है। आइए इसी बात अगला देखते हैं, जो है 51 का देखते हैं। आइए
ध्यान से देखिएगा 51 का आप लोग पहले क्या लिखना है आपको, पहले 1 लिखना है आपको, पहले क्या लिखना है आपको, 1 लिखना है। उसके बाद 5 लिखना है आपको। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 5 का स्क्वायर लिखना है 25 और 5 का क्यूब लिखना है 125। चलिए इसको डबल करेंगे 10, इसको डबल करेंगे 50। यहां से सिंगल डिजिट को ही लिखना है। किसको लिखना है, सिंगल डिजिट को ही लिखना है। यहां से 1 आएगा और यहां से 5 आएगा। इस 1 को यहां लिखना है, इस 1 को यहां लिखना है। 5 1 6, 6 लिखना है। 5 और 2 7, 7 यहां लिखना है। 7 5 12, 12 का 2, 1 यहां, 2 1 3, 2 1 3, उसके बाद 1। ये आंसर आएगा 13 26 51 आएगा। 13 26 51 आएगा। किसका, 51 का। आइए इसी बात एक सवाल और देखते हैं इसका, उसके बाद अगले नियम पे चलते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा, अगले नियम पे चलते हैं इसके बाद। चलिए देखिए 61 का निकालना है। किसका निकालना है, 61 का निकालना है। चलिए 61 का देखिए ध्यान से, 1 लिखना है आपको। उसके बाद 6 लिखना है, 6 का स्क्वायर लिखना है 36 और 6 का क्यूब लिखना है 216। इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे 12 आएगा, इसको डबल करेंगे 72 होगा। अब ध्यान से देखना, जोड़ना है, सिंगल डिजिट को ही लेना है। किसको लेना है, सिंगल डिजिट को। 6 और 2 8 हो गया, 8 हो गया। इस 1 को यहां लिखना है, इस 1 को यहां लिखना है। 6 1 7 हो गया, 7 2 9 हो गया। 7 3 10, 10 को यहां लिखना है, 10 को यहां लिखना है। इसको जोड़ना है। जब इसको जोड़ेंगे यहाँ पे 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। 1 और 1 कितना हुआ, 1 और 1 कितना हो गया, 2। कितना हो गया, 2। उसके बाद ये बच गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा 22 69 81। 22 69 81 किसका होगा, आप देख लीजिए। 22 69 81, 22 69 81, इसका आंसर होगा 22 69 81 होगा। आइए इसी के बाद अगला नियम देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। जब तीसरा नियम में क्या है, ध्यान दीजिएगा, दोनों अंक सेम रहेंगे। इकाई का अंक भी और दहाई का अंक भी सेम रहेगा। तो उसका नियम होता है, यहाँ डिजिट का क्यूब करना है, यहाँ भी डिजिट का क्यूब करना है, यहाँ भी डिजिट का क्यूब करना है, यहाँ भी डिजिट का क्यूब करना है। जैसे देखते हैं 22 में ध्यान से देखिए आप लोग। 22 में देखिए दोनों अंक सेम है। उसके बाद 33 44, उसके बाद जो है क्या कहते हैं 55, ऐसे होगा आपका। ध्यान से देखिएगा। आइए पहले 2 का क्यूब करिए, 8 होगा। इसके बाद 2 का क्यूब करेंगे, 8 होगा। 2 का क्यूब करेंगे, 8 होगा। 2 का क्यूब करेंगे, 8 होगा। रूल वही है, बीच वाले को डबल करना है। इसको डबल करेंगे 16, इसको डबल करेंगे 16। और ध्यान से देखना, लास्ट डिजिट को ही लिखना है। किसको लिखना है, लास्ट डिजिट को ही लिखना है। यहां से 8 आएगा। अब यहां से जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे, 14 होगा। 8 6 14, 14 के यहां 4 लिखेंगे, 1 यहां, 1 और 1 2, इस 2 को यहां लिखना है। 8 2 10, 10 और 6 16, 16 का 6 लिखना है। 1 यहां, 1 1 2, इस 2 को यहां लिखना है। 8 2 10, इसका आंसर क्या आएगा, 10 क्या कहते हैं 10,648 आएगा। 10,648 आएगा। आइए अगला देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, 33 का देखते हैं। आइए चलिए 33 का देखिए ध्यान से। 33 का निकालना है, ध्यान से देखिएगा। 33, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 का क्यूब करेंगे 27। इसको डबल करेंगे 54, इसको डबल करेंगे 54। ध्यान से देखना, आखिरी डिजिट को ही लिखना है। किसको लिखना है, आखिरी डिजिट को ही लिखना है। यहां से 7 आएगा, इस 2 को यहां लिखेंगे। 7 और 2 9, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 के 3 हासिल लग गया 1 2 1 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 को यहां लिखेंगे। 8 7 15, 15 4 19, 19 का 9 कैरी 1, इस 1 को यहां लिखेंगे। 2 1 3 5 8, 8 को यहां लिखेंगे। 8 7 15, 15 का
5, कैरी कितना 1, इस 1 को यहां लिखेंगे, 2 1 3, इसका आंसर क्या आएगा 35,900, 35,937, 35,937 होगा। आइए अगला देखते हैं 44 का। चलिए आइए देखिए ध्यान से 44 का, ध्यान से देखिएगा, 4 का क्यूब 64, उसके बाद क्या करेंगे 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, 4 का क्यूब 64, अब इसका डबल करेंगे 128, इसका डबल करेंगे 128। ध्यान से देखिएगा आप लोग, आखिरी डिजिट को ही लिखना है, किसको लिखना है आखिरी डिजिट को ही लिखना है। यहां से 4 आएगा, इस 6 को यहां लिखना है, 6 4 10 18, 18 का 8 लिखना है, हाथ से लगा 1, इस 1 को यहां लिखना है, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, 9 और उसके बाद 1, इस 19 को यहां लिखेंगे, इस 19 को यहां लिखेंगे, 9 4 13, 13 में 8 जोड़ेंगे 21, 21 का 1 लिखना है, 21 का 1, ये 2 बच गए, इस 2 को यहां लिखना है, इस 2 को यहां लिखना है, 2 1 3, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 9 2 11, कितना आ गया 11 का 1 लिखना है, 1 यहाँ 1 1 2 21, इस 21 को यहां लिखना है, इस 21 को यहां लिखना है, यहां से जोड़ेंगे कितना आएगा 4 1 5 आएगा, 4 1 5, यहां से जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8 आएगा। इसका आंसर होगा 85 184, 85 184 होगा। आइए अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा 55 देखते हैं। चलिए आइए 55 का, इसके बाद अगला नियम देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125। ध्यान से देखिएगा, इसको डबल करेंगे 250, इसको डबल करेंगे 250, बीच वाले को डबल करना है, ध्यान दीजिएगा बीच वाले को डबल करना है। अब यहां से लिखेंगे आखिरी डिजिट, क्या लिखेंगे आखिरी डिजिट लिखना है, यहां से 5 आएगा, कितना आएगा 5, इस 12 को यहां लिखिए, इस 12 को यहां लिख दीजिए, 5 और 2 7, 7 लिखिएगा, उसके बाद यहां से जोड़िए 2 1 3 5 8, उसके बाद यहां से 3 38, इस 38 को यहां लिखेंगे, इस 38 को आप यहां लिखेंगे, 8 5, 8 और 5 जोड़ेंगे 13, 13 का 3 1 आ गया, इस 1 को यहां लिखना है, 3 1 4 4 2 6 6 5 11, 11 का 1, अब इस 1 को यहां लिखना है, 1 और 1 2 2 2 4, कितना हो गया 41, इस 41 को यहां लिखना है, इस 41 को आपको यहां लिखना है। अब यहां जोड़ना है, इसमें जोड़ेंगे 5 1 6, 5 1 6 होगा, ध्यान से देखना। अब यहां जोड़ेंगे 4 और 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 होगा, फिर 1, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 16 63 75, 16 63 75 आएगा, 16 63 75 आएगा। आइए अगला नियम देखते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, कुछ भी संख्या हो उसका देखना है, पहले इस वाले डिजिट का क्यूब करना है, उसके बाद इस डिजिट का क्यूब करना है, उसके बाद इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद फिर इसका स्क्वायर करना है, उसके बाद इसमें एक्स से मतलब बगल वाले से गुणा करना है। जैसे देखिए 34 का, किसका लेते हैं 34 ले लेते हैं। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें इसी नियम से चलना भैया, पहले इस वाले डिजिट का कर दीजिएगा क्यूब 27 लिखिएगा, इसके बाद इस डिजिट का क्यूब कर दीजिएगा 64 लिखिएगा, इसके बाद इस डिजिट का स्क्वायर करिएगा, स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे 3 का 9 9 चौक 36, इसके बाद इसका स्क्वायर करिएगा 4 चौक 16, 16 दिया 48 लिखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको डबल करिएगा, इसको भी डबल करिएगा, बीच वाले को, बीच वाले को डबल करना है और सिंगल डिजिट को ही लिखना है, किसको लिखना है सिंगल डिजिट को, ध्यान से देखिएगा सिंगल डिजिट को ही लिखना है। यहां से लिखेंगे 4 आएगा, इस 6 को यहां लिखेंगे, 8 6 14 होगा, 14 6 20, 20 का 0 होगा। अब ध्यान से देखना, 20 का 0 2 यहां आएगा, 4 और 2 6 हो गया, 9 6 15, 15 को यहां लिखना है, 15 को यहां लिखना है, 6 5 11 और 2 13, 13 का 3 लिखना है, हासिल हो गया 1 1 और 1 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 और 7 12, 12 को यहां लिखना है, इसको जोड़ेंगे 7 और 2
9 होगा और 2 1 3 होगा। इसका आंसर आएगा 39 39 30 4 होगा। इसका आंसर क्या आएगा 39 30 4 होगा। किसका 34 का। कुछ भी डिजिट हो, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी डिजिट रहेगा उसका कर रहे हैं आप लोग। आइए इसी बार अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए आइए ध्यान से देखिएगा। 35 का निकालना है। किसका निकालना है 35 का। अब कुछ भी संख्या होगा उसका निकालिएगा। ध्यान से देखिए। आइए पहले क्या करना है, इसका क्यूब कर लीजिए। 3 का 27 लिखिए और 5 का क्यूब कर दीजिए 125 लिख दीजिए। उसके बाद इसका स्क्वायर करिए। इस वाली संख्या का स्क्वायर करें 9 होगा, 9 बचे 45 होगा। यहाँ 45 लिख दीजिए। इसका स्क्वायर करें 5 जम 25, 25 में 3 से गुणा करें 25 या 75 होगा। इसका डबल करें, इसका डबल 90 होगा। 75 का डबल करें 150 होगा। 75 का डबल करेंगे 150 होगा। आप ध्यान से देखा, जोड़ते समय सिंगल डिजिट को ही लेना है। यहां से 5 इस 12 को यहां से उठाइए। अब यहां जोड़िए 5 और 2 7 हुआ। अब यहां जोड़ेंगे 7 1 8 हुआ, 7 1 8 हुआ, 8 5 13 के 3 1 यहाँ 1 और 1 2 कितना हो गया 23। इस 23 को यहां लिखिए, इस 23 को यहां लिखिए। अब इसको जोड़िए 5 और 3, 5 और 3 कितना होगा 8 होगा, 8 लिखिए। अब ध्यान से देखिएगा 4 और 2 6, 9 6 15, 15 को यहां लिखिए। अब इसको जोड़िए 7 5 12, 12 का 2 लिखिए। हासिल 1, इस 1 को यहां लिखेंगे। 1 और 1 2, 2 2 4। इसका आंसर क्या आएगा 42 875, 42 875 होगा। 42 875 होगा। किसका 35 का। आइए अगला देखते हैं। चलिए आइए देखिए 45 से निकालते हैं। पहले इसका क्यूब करिए 64 और इसका क्यूब करिए 125। अब ध्यान से देखिएगा, इसका स्क्वायर करिए। दहाई वाले अंक का स्क्वायर करके इसमें गुणा करें। इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 बन जाए 80, 80 यहां लिखे। अब इसका स्क्वायर करें 5 का स्क्वायर करें 25, 25 चौका 100, यहां 100 लिखिएगा। अब ध्यान से देखा, इसको डबल करना है। इसको डबल करेंगे तो 160 होगा और इसको डबल करेंगे 200 होगा। ध्यान से देखिएगा, सिंगल डिजिट को ही लेना है। किसको लेना है सिंगल डिजिट को। यहां से 5 लेना है, सिंगल डिजिट को ही लेना है। यहां से 5 लीजिए, इस 12 को यहां लिखिए। यहां जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जोड़ेंगे कितना आएगा, यहां जोड़ेंगे 1 आएगा और यहां जोड़ेंगे 2 1 3 आएगा 31। इस 31 को यहां लिखेंगे, इस 31 को आप यहां लिखेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे 8 और 3, 8 और 3 11 हो गया। 11 में 6 जोड़ेंगे 17, 17 का 7 1 1 1 2 27। इस 27 को यहां लिखेंगे, इस 27 को आप यहां लिखेंगे। अब यहां 7 और 4 11 हुआ, 7 4 11, 11 का 1 लिखेंगे। 1 आ गया। इस 1 को आप यहां लिखेंगे, इस 1 को आप यहां लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ेंगे, यहां से जोड़ेंगे। ध्यान से देखिए 1 और 2 3 हो गया, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो गया। इसका आंसर क्या आएगा 91 125 आएगा। 91 125 आएगा। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी डिजिट हो इस रूल से लगाना है, कुछ भी। ध्यान दीजिएगा, 2 अंक से आप लोग सीख गए हैं। अब तीसरा अंक अगले वाले वीडियो में सीखेंगे। ध्यान से देखना है आपको, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना है और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट भी करिएगा वीडियो कैसे लगा आप लोग को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।